आज हम लोग मुख्य रूप से जैन दर्शन की बात करेंगे। दर्शन मतलब समझते हैं ना, महावीर ने क्या कहा, जैन धर्म के माध्यम से महावीर ने क्या कहा और किस बात को माना और किस बात का विरोध किया, ये सारी बातें आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि आत्मा के संदर्भ में बुद्ध ने क्या कहा। क्या कहे थे बउआ? आत्मा के संबंध में बुद्ध आत्मा नहीं होते हैं। महावीर क्या कहते हैं? होते हैं। हाँ, आत्मा। दूसरा चीज हो गया कर्म। कर्म के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, पुद्गल हो गया। और क्या हो जाएगा बउआ? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक इसमें आता है, एक टेक्निकल वर्ड है काया कलेश। समझ गए? एक वर्ड आता है काया कलेश। आइए ये इतनी सारी बातों को हम पहले जाने। कहा गया कि अगर हम पहले आत्मा की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा होता ही नहीं है। बौद्ध धर्म क्या कहता है? कि आत्मा नहीं होता है, जबकि जैन धर्म कहते हैं कि आत्मा होता है। महावीर जो कह रहे हैं कि आत्मा होता है और आत्मा सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी होता है। आत्मा सजीव और निर्जीव दोनों में होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं बउआ? महावीर स्वामी। निर्जीव कहें तो नदी, झरना, तालाब, ये सभी चीजों में आत्मा होती है। अब आइए, नहीं बउआ, ये दूसरा एक टेक्निकल वर्ड है, समझिए। ये टेक्निकल इसलिए हम लिखे कि कभी कभी एक शब्द आएगा कि काया कलेश का संबंध निम्न में से किस धर्मों से है, तो कहाँ जाएगा? ये जैन धर्म। वैसे हम लोग कहीं अगर नहीं जाने तो काया कलेश कहीं ना ब्राह्मण धर्म में ले आए, कहने का सेंस हिंदू धर्म में। आइए, दूसरी बातें कहा गया है आत्मा के संबंध में। कहा जाता है कि आत्मा जो है वह पुद्गल की आवरण से ढका हुआ है। पुद्गल की आवरण से ढका हुआ है। जैसा पुद्गल आपका होगा वैसा ही आपका पुनर्जन्म होगा। आई बात समझ में? अगर अच्छा कर्म तो अच्छा जन्म, अच्छा खराब कर्म तो खराब जन्म हो गया। दूसरी बात है, इसमें एक चीज और कहा गया है, काया कलेश। सिंपल बात, एक बात मान के चलिए कि तीन धर्म के विषय में हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ब्राह्मण धर्म क्या बुराइयां हैं बउआ? क्यों लोग छोड़ के भाग रहा था? क्योंकि वह अधिक खर्चीला धर्म था। खर्चीला जो गरीब के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। जैन धर्म में अधिक लोग शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ये सबसे कठोर नियम इसका है। कठोर नियम कहने का सेंस क्या है? ये काया कलेश, समझ गए? और दूसरी एक बात आती है अहिंसा। अहिंसा एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जैन धर्म के लिए। अब क्वेश्चन बने कि जैन धर्म किस पर प्रकाश डालता है, तो मुख्य रूप से अहिंसा पर प्रकाश डालता है। आई बात, अहिंसा मतलब समझते हैं? हिंसा ना करने वाला, समझ गए? मतलब हिंसा नहीं करना है। यहाँ तक मतलब अहिंसा का सेंस आइए थोड़ा समझाने। कहा गया कि यहाँ तक अहिंसा में कहा गया कि गलती से जान के गलती से भी किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। और हत्या करना ही पाप नहीं है, बात को समझिए। किसी को मार देना ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा के और भी माध्यम है जिसके माध्यम से आप अहिंसा कर सकते हैं। नहीं बोलिए, अहिंसा का और भी कोई माध्यम है क्या? बोलिए। मन, कर्म और वचन, ये तीनों से हिंसा नहीं करना है। मन, कर्म और वचन। अगर मन में आपका हिंसा का भाव आ गया तो समझिए कि आपने अहिंसा कर दिया। या नहीं समझे? मन में मेरा विचार, पहले एक बात छोटा सा बात समझिए। यह है पाप और यह है अपराध। अपराध ये दोनों के बीच में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? छोटी चलिए, अगर सपोर्टेड हम आपकी हत्या कर देते हैं, ये पाप है या अपराध है?
अपराध है? दोनों है या दोनों है? देखिए बउआ, तो किसी की हत्या करना अगर मान ली कानूनी तौर से देखेंगे तो ये अपराध है, अगर धार्मिक तौर से देखेंगे तो ये पाप है ना। मतलब पाप और अपराध के बीच में आप लोग अंतर कर पा रहे हैं? बोलिए। मन में पाप वो है जो मन में सोच लेते हैं उसको पाप बोलते हैं। हाँ, अगर मेरे मन में विचार आ गया कि ये मार्कर को हम चोरी कर ले, चोरी नहीं किया है, मेरे मन में केवल विचार आया तो पाप हमने कर दिया। अगर कर दिए, इसको अंजाम दे दिए तो ये अपराध हो गया। छोटी सी एक अंतर है जो दोनों को अलग करती है। बात समझ में आया? वही बातें कहा गया कि न मन में, न कर्म से, न वचन से। हो सकता है कि कहीं कहीं हम भड़काऊ भाषण दे दिए जिससे वहाँ द्वंद्व की स्थिति हो गया, महामार शुरू हो गया, तो वचन से भी आप अपराध कर बैठे ना। आई बात समझ में? तो वही कहा गया, अगर आप अपने हाथों से कर लेते हैं तो ये आपका कर्म हो गया, अगर आपके मन में विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो ये आपका मन से हो गया। मतलब ये वर्ड को थोड़ा सा आराम से समझ लीजिए कि जब भी अहिंसा का बोध होगा तो ये 3 चीज़ों से आपको नहीं करना है। आई बात समझ में? अब देखिए क्या है कि इसमें जितने भी जैन ऋषि होंगे, जैन ऋषि जो होंगे वो क्या करेंगे? स्नान नहीं करेंगे। जो कहते हैं जिन, जिसको कहते हैं, वो कभी स्नान नहीं करेंगे। स्नान नहीं करने का क्या वजह है? अब आप खुद सोच रहे हैं कि अभी से 20-25 साल पहले कि जो लोग थे वो ज़्यादातर कहाँ स्नान करते थे? नदी में। अब नदी के अंदर आप प्रवेश किए स्नान करने की दृष्टि से, हो सकता है कि आपके पैर के नीचे कोई जीव जंतु आ जाए। तो ये कह रहा है कि जान करके अनजाने में भी कोई हिंसा नहीं करना है। जैन धर्म कहता है कि अनजाने में भी कोई हिंसा नहीं करना है, जबकि बौद्ध धर्म क्या कहता है? अनजान सलजान सदा कल्याण। मतलब गलती से अगर उसमें करते हैं तो कोई बात नहीं है, सब माफ है, लेकिन इसमें गलती से भी हिंसा नहीं करना है। क्या जैन ऋषि दाढ़ी बनाते होंगे? नहीं बनाते हैं। तो कहाँ उनका बड़ा इतना बड़ा दाढ़ी हो गया? हाँ, वो दाढ़ी बनाते हैं लेकिन ब्लेड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्यों? दाढ़ी हजामत वगैरह वो लोग क्या करते हैं कि राख लगा कर, मतलब क्या होता है कि आज हमको इसको बनाना है, सर बनाना है, तो पहले 24 घंटा का उपवास रखेंगे। समझ गए? उपवास के बाद क्या होगा? उपवास से कोई अंतर पड़ता है? उपवास करने से शरीर पर कोई अंतर पड़ता है? हाँ, क्या? हाँ, वीकनेस महसूस होता है। ऐसे भी देखेंगे गौहत्या जो होती है, गौ हत्या करने से पहले गाय को लगभग 10 से 12 दिन तक भूखे रखा जाता है ताकि उसका मांस और चमड़ी थोड़ा सा अलग हो जाए। समझ गए ना? दूसरी चीज़ें कहा गया कि लोग गाड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। दिल्ली से अगर यहाँ आना है तो पैदल ही आएंगे, वो गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, चप्पल का प्रयोग नहीं करेंगे। शाम में मतलब दिन खत्म होने के बाद वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं, मुंह खोलेंगे भी नहीं कि गलती से अगर कोई मच्छर घुस गया तब। यहाँ तक के कि वो लोग क्या करते हैं कि कृषि करने के लिए भी मना करते हैं कि कृषि भी मत करो। जैन ऋषि जो हैं, जैन धर्म को जो मानने वाले व्यक्ति हैं, वह कृषि नहीं करता है। हाँ, कारण है कि अगर कृषि करने जाएंगे, खेत की जुताई कीजिएगा, हो सकता है उसके अंदर जीव जंतु होगा। खेत में तो जीव जंतु रह ही सकता है, हो सकता है वह अनजाने में मर जाएगा, तो फिर आपका पुद्गल खराब हो जाएगा। पुद्गल खराब होगा तो खराब जन्म होगा। तो ये सारे बातें की अवधारणा किस धर्म में आता है? जैन धर्म में। क्या आप इसको समझ पाए ये क्या कह रहा है? अब एक सवाल उठता है कि अगर कृषि नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ये भी तो सवाल है। तो ये क्या है बुआ कि जैन धर्म जो मानेगा और ये चीजें नहीं करेगा उसको अच्छा जन्म होगा, यही ना होगा। अब बताओ अगर पूरी पृथ्वी को अच्छा जल भी हो जाएगा तो खराब जल भी किसका होगा? नहीं समझे? अगर यहाँ का सारा लोग यहीं पर अच्छे स्थान पर ही आ जाए तो फिर खराब स्थान यहाँ जगह रहेगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि छोड़ दो, जैन धर्म जो नहीं मानता वो अपना खेती करे, वो अपना गलती या जानकर हत्या करे, अहिंसा करे, उससे हमको नहीं लेना देना है। हम लोग हत्या गलती से भी नहीं करेंगे। हो गया
दूसरी चीज़ें और भी मानी। उनका क्या फिलोसफी इस पर है कि दुनिया के एकमात्र प्राणी मनुष्य है, दुनिया के एकमात्र प्राणी मनुष्य है जो खाने के लिए खेती करता है। और भी तो प्राणी है ना दुनिया में, और किसी प्राणी को देखे हैं कि वह खेती कर रहा है या अपने भोजन का उपार्जन वह स्वयं कर रहा है? बताइए। जानवर है तो क्या घास खुद बोता है? नहीं बोता है। जितने भी जीव जंतु पक्षी हैं ये सब क्या हैं कि खुद फसल बोते हैं? नहीं। तो क्या वो नहीं जी रहे हैं? दूसरी चीज़ कहा गया कि क्या मनुष्य घास फूस खाकर जिंदा नहीं रह सकता है? नहीं रह सकता है? रह सकता है छोटे। हाँ, इसमें कारण क्या है कि हम लोग को एक आदतन हो गया है। कोई भी चीज़ का एक आदत होता है। जब भौतिकवादी सिद्धांत पढ़ेंगे तो हाँ आदत पता चलेगा कि आदत क्या होता है। एक सिंपल सी छोटी बात सोच लीजिए कि अगर अभी आपको लद्दाख के क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया जाए जहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर रहता हो, क्या आप वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? एकदम निश्चित है कि अगर हम 100 व्यक्ति को ले जाकर वहाँ छोड़ें तो कुछ व्यक्ति डेड हो जाएंगे, कुछ व्यक्ति तो निश्चित बचेंगे, कुछ बचेंगे ना। अब वही व्यक्ति वहाँ धीरे धीरे जनरेशन बढ़ाकर अपना एक वंश बना लेगा, शहर बसा लेगा तो रहने लगेगा ना। धीरे धीरे आदतन वहाँ का हो गया। उसी प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से हमको क्या कहना है कि अहिंसा पर यह बहुत बल देता है। कौन धर्म? जैन धर्म। गलती से भी अहिंसा नहीं करना है। यहाँ तक तो लगभग आत्मा और के बात में समझ में आ गया। कहा जाएगा कि निर्जीव एवं सजीव दोनों में आत्मा होती है। यह अवधारणा किस धर्म की है? जैन धर्म की है। तो बच्चा तो यहाँ सीधे कहेगा कि क्वेश्चन ही गलत है, निर्जीव में तो आत्मा होता ही नहीं है। लेकिन जैन धर्म का अवधारणा है कि दोनों में होता है। यहाँ के बाद हम लोग क्या चलेंगे, थोड़ा सा ईश्वर के विषय में बात करेंगे, है ना। चलिए तो इसके काम करते हैं, 2 लाइन इस पर केवल लिख लेते हैं, उसके बाद अपना आराम से आगे चलेंगे। ये लिखा हुआ है क्या? चलिए बहुत अच्छा। ईश्वर वाला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इनका कहना। काया क्लेश। काया क्लेश का अर्थ होता है, काया मतलब क्या होता है बउआ? शरीर। काया मतलब क्या होता है? शरीर। अब क्लेश मतलब क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा भी कह सकते हैं लेकिन झगड़ा उपयुक्त नहीं होगा। कलेश पूरा क्या होता है? इसमें आधा क्या है? लिखा हुआ है। मैं बहुत अच्छा हो गया, फिर हो गया गलती। काया क्लेश हो गया। काया क्लेश। काया मतलब होता है शरीर, और क्लेश मतलब होता है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? दुख या दर्द। समझ गए? अब अपने शरीर को दुख देना। अब इनका महावीर को मानना है कि अब आप अपने शरीर को इतना दुख दीजिए कि अगली बार से जब आत्मा उसमें प्रवेश करने लगे तो बोले कि नहीं, इस शरीर में हम आत्मा प्रवेश नहीं करेंगे, ये बड़ा दर्द देता है। आई बात समझ में? इसलिए देखेंगे कि इसमें एक इसी के कारण संलेखन विधि आता है। समझ गए? संलेखन विधि में कहता है कि व्यक्ति इसमें भूखी प्यास से अपने प्राण को त्याग देता है। समझ गए? वही है काया क्लेश। इसमें कोई भी बात आएगा ना तो ना दान करना, ना पुण्य करना, कुछ नहीं करना, केवल अपने शरीर को तकलीफ देना है। अगर आपको मान ली जाए मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, नौकरी चाहिए, तो बस केवल उपवास कीजिए। समझ गए? इसमें अपने शरीर को दुखी बनाइए बस। आई बात समझ में? काया क्लेश। दूसरे का दुख नहीं मतलब देता है, खुद को दुख देता है सर। तो ये दूसरे को दुख देने की बात नहीं ना। जैसे हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए ये सब कर रहा है कि जब भी आत्मा आपके शरीर में इन करना चाहे तो देख ले कि नहीं रे बाप, ये आदमी जो, ये शरीर जो है ये काफ़ी तकलीफ देता है, इसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे, मतलब आत्मा इसमें आने से इनकार कर देगी, तो आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। आई बात समझ में?
काया क्लेश सिंपल केवल यही धर्म में आता है और किसी में नहीं आता है। यहाँ देखिए ना, आपके घर में अगर बच्चा, गाय की बच्चा मर जाता है तो कहता है गौ हत्या हो गया। अब आपको ये होगा, वो होगा, लंद होगा, फंद होगा। ब्राह्मण समझा दिए। ब्राह्मण जी को बोलिए कि हम ठीक है 5,000 रुपया देते हैं, हमको मुक्त करवा दीजिए। तुरंत अंतर मंतर पढ़ के आपको मुक्त करवा देंगे। जबकि धर्म में ऐसा नहीं है। ये धर्म करें कि अगर आपसे अगर पाप हुआ है तो आपको उसका काया क्लेश के माध्यम से हर्जाना भरना होगा। अब काया क्लेश मतलब अपने शरीर को तकलीफ दीजिए तभी आपका हर्जाना भरेगा। ऐसे भी जैन ऋषि मुनि देख रहे हैं पैदल चलना। दिल्ली से अगर यहाँ भी आना है तो वो पैदल चलेंगे, रात्रि को वह खाना नहीं खाएंगे, बाल दाढ़ी को पकड़ के खींच देंगे। ये क्या है? ये सिंपल तौर पर छोड़िए, 1 मिनट केवल देख लीजिए। आप लोग डॉक्टर देखे हैं, अगर हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहाँ क्या होगा कि आपको कोई तकलीफ होने नहीं देगा और आपकी सारी व्याधि जो मतलब रोग जो है वह दूर कर देगा। हाई प्रोफाइल में हर प्रकार की व्यवस्था रखेगा। एक नॉर्मल झोला छाप डॉक्टर के पास चल जाइए, वहाँ पैसा तो कम लगेगा और थोड़ा सा दर्द भी होगा, लेकिन आपका कल्याण हो जाएगा। वही आ जाइए एकागो पकड़ने वाला में कि बस बउआ 2 मिनट तक स्थिर रहो, 2 मिनट में तो ठीक हो जाएगा। और ज़बरदस्ती 5 आदमी पकड़ के दाब दिए, दर्द तो काफ़ी हुआ। वही है जैन धर्म। समझ गए कि तकलीफ इसमें अधिक होगा, लेकिन काया क्लेश जो है उसी के कारण आपको मुक्ति भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगर मान ले जाए किसी व्यक्ति को अल्सर हो जाता है, हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में चल जाइए, कब क्या हुआ ना हुआ कोई पता नहीं चलेगा। समझ गए? मतलब कह सकते हैं कि यहाँ आपको बेहोश करके सारा ट्रीटमेंट कर लेगा। यहाँ क्या होगा कि एक क्या थेथर करने वाला सुने कभी? हाँ, थेथर करने वाला एक दवा आता है कि किसी एरिया को शून्य कर देता है वो। तो क्या करेगा, उसके पास जाइए तो वो वही करेगा, शून्य करके सारा ट्रीटमेंट कर देगा। इसके अपेक्षा यहाँ कम खर्चा आएगा, थोड़ा सा तकलीफ इसमें होगा। लेकिन इसमें अगर आइए तो बस कोई खर्चा नहीं, 5 आदमी से धरा लेगा, अब पकड़ के हो गया। आई बात समझ में? यही है जैन धर्म, यही है काया क्लेश। आई बात समझ में बउआ? इसी में एक व्यक्ति जो है यह उसका एक यह विधि काफ़ी प्रचलित है और इस विधि से एक व्यक्ति प्राण त्यागते हैं। लेकिन बहुत सा बच्चा जो रेगुलर पढ़ता है वह संलेखन विधि को पकड़ लेता है। समझ गए? सुनिए सुनिए सुनिए, संलेखन विधि का अर्थ आप लोग भी समझ गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिख देगा समाधि मरण विधि। हाँ, तो अभी आप जान रहे हैं तब ना, नहीं तो फिर पता चलेगा कि समाधि मरण होता क्या है और उनमें से चंद्रगुप्त का नाम ही नहीं देगा, दूसरा राजा का नाम दे देगा। प्रचलित नहीं, और भी तो राजा है कि जो जैन धर्म को मान रहा है। नहीं ठीक है, संलेखन विधि में ये प्रचलित है और कोई राजा नहीं रहा होगा, ये एकमात्र राजा ऐसा थोड़े हैं संलेखन विधि में। तो हो सकता है कि संलेखन विधि में ये दे दे, तब क्या होगा, दोनों का वैल्यू एक ही, दोनों एक ही चीज़ है। इसको क्या कहा गया, संलेखन भूखे प्यासे प्राण त्याग देना है। इसमें बस जिंदे है समाधि के रूप में फिक्स हो जाइए, धीरे धीरे आपका कल्याण हो जाएगा। हो गया ना? तो ये आपका काया क्लेश का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे ईश्वर। ईश्वर है कि नहीं बउआ? ईश्वर नहीं है, इंसान से भी मतलब जैन धर्म को मानना है कि ईश्वर के विषय में हम थोड़ा सा बात कर ले। इनका कहना है कि हम लोग सीधा मानते हैं कि पृथ्वी का सृष्टि और विध्वंस किनके हाथों में है बउआ? जैसे हम लोग पढ़े थे गॉड मतलब जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, मतलब सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला और विध्वंस करने वाला। ये 3 बात तो हम लोग पढ़े हैं। अब कहा गया है कि ईश्वर जो है उनको पृथ्वी के सृष्टि और विध्वंस से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? तो ये पृथ्वी चलती कैसे है? हाँ, तो कहा गया कि पृथ्वी जो है वो अपने शाश्वत नियमों से चलती है। शाश्वत नियम मतलब समझते हैं? हाँ, निश्चित नियमों से। और ये शाश्वत नियम से चलते हैं जिसमें 2 काल देखा जाता है। समझ गए? 2 काल देखा जाता है। कौन कौन काल बउआ? उत्थान का काल और पतन का काल। समझ गए? अब कहा गया कि उत्थान का काल
जो देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? ओह सर्पनी। ओह सर्पनी नहीं आएगा। और पतन का काल है, इसको क्या कहा जाएगा बउआ? अवसर्पणी। अवसर्पणी, समझ गए? तो आपको उत्थान की काल और पतन की काल नहीं पूछेगा, पूछेगा उस सर्पणी शब्द का संबंध किस धर्मों से है, या अवसर्पणी जो शब्द देख रहे हैं इसका संबंध किस धर्मों से है। तो आंसर क्या भागेगा? जैन धर्म। इसलिए उत्थान का काल इसको कहा जाता है, लेकिन उसका टेक्निकल नाम क्या है बउआ? उह सर्पणी। अगर पूछेगा कि उह सर्पणी से आप क्या समझते हैं तो क्या कहेंगे? यह एक उत्थान का काल है, जबकि अवसर्पणी क्या है बउआ? ये एक पतन की काल। ये उत्थान की काल और पतन की काल समझते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे घर में काफ़ी उत्थान चलता है, जो चीज़ देख रहे हैं नया नया चीज़ डेवलप कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? उत्थान की काल। अगर पतन की बात करें तो कभी क्या होगा कि अगर देश की बात कर लें तो हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, या कोई महामारी आ जाए, तो कुल कहेगा कि ये भगवान का देन है। लेकिन जैन ऋषि या जैन धर्म मानने वाले लोग जो हैं वह क्या कहेंगे कि नहीं, ये एक पतन का काल अभी चल रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस बात को तो समझ पाए। तो इसमें पॉइंट क्या बनेगा बुआ? कि पहला ये जो बताया गया कि पृथ्वी का सृष्टि और विध्वंस जो है वह क्या है बुआ? शाश्वत नियमों से चलता है, जिसमें भगवान का या ईश्वर का कोई योगदान नहीं होता है। दूसरी चीजें कहा कि भगवान जो होते हैं या ईश्वर जो होते हैं वह जिन से नीचे होते हैं। जिन एक शब्द आया, जिन का मतलब होता क्या है? जिन का मतलब क्या होता है बउआ? संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। समझ गए? संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले जो होते हैं उनको जिन कहा गया है। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा। अब कहा गया जिन के विषय में हम लोग एक आगे जाएंगे तो बात करेंगे। कहाँ? कौन राजा? जिन से रिलेशन एक राजा को जोड़ा गया है। कौन राजा वो? राजा खारवेल। कहाँ का राजा है? कलिंग का। हो गया ना? कलिंग की राजा जो है राजा खारवेल, वह किस अभिलेख में कहता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में कहता है कि महापद्मानंद के द्वारा ले गए हुए जिन को मूर्ति को हमने वापस लाया। यही जिन शब्द के आधार पर हम लोग उसको खोज पाते हैं या कह पाते हैं कि राजा खारवेल किस धर्म को मानने वाला है? जैन धर्म को मानने वाला था। हो गया? तो देखिए, राजा खारवेल भी जैन धर्म मान रहा है ना। चलिए, दूसरी बात, अगर हम पहले इसको एक पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद आगे थोड़ा सा लेते चलेंगे, ऐसे मिट जाएगा। इस बार ऊपर हेडिंग लगा दिए हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के निर्माण एवं विध्वंस से ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। हो गया? अगला पॉइंट क्या बनाएंगे बउआ? ईश्वर जो है किन से नीचे है? हाँ, तो लिख दीजिए अगला पॉइंट, ईश्वर जिन से नीचे होते हैं। इस मत के अनुसार, मत मतलब समझते हैं? मन। इस मत के अनुसार
इस मत के अनुसार सृष्टि कैसे चलता है बउआ? शाश्वत नियमों से चलती है। इस मत के अनुसार पृथ्वी शाश्वत नियमों से चलती है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, उत्थान को काल को उत्सर्पणी और पतन के काल को अवसर्पणी कहते हैं। अवसर्पणी और उत्सर्पणी कहते हैं। उत्थान के काल को उत्सर्पणी और पतन को काल को अवसर्पणी कहते हैं। हो गया बुआ। जैन धर्म में सर्वाधिक किन बातों पर विश्वास किया गया है? नहीं, अहिंसा पर तो बल दिया गया है। किन बातों पर विश्वास किया गया है? क्या क्या चीज को महावीर मानते हैं? आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म। आत्मा के विषय में तो हम पहले लिख चुके हैं, लिखे हुआ ना, तो लिख दीजिए अगला पॉइंट में। जैन धर्म में कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया है। जैन धर्म में कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया है। पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया है। सबसे अधिक किस पर बल दिया गया बउआ इस धर्म के अनुसार? अगला पॉइंट लिख दीजिए, जैन धर्म में सबसे अधिक या सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया है। लिख दिया हुआ अहिंसा पर दिया गया है। अगला वर्ड ये लिख दीजिए, काया क्लेश। काया क्लेश का मतलब क्या होता है? अपने शरीर को, लिख दीजिए, अपने शरीर को, अपने शरीर को क्लेशित करना। क्लेशित, क्लेशित करना। चलिए एक पॉइंट और बनाइए। जैन धर्म में, जैन धर्म में जैन धर्म में संलेखन, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, समाधि मरण, संलेखन ब्रैकेट में लिख देंगे, समाधि मरण का तात्पर्य अन्न एवं जल का त्याग, अन्न एवं जल को त्याग कर, अन्न एवं जल को त्याग कर क्या प्राप्त करना होगा बउआ? इसके लिए मुक्ति के लिए कौन सा वर्ड दिया गया है? निर्वाण। लिख दीजिए निर्वाण, ब्रैकेट में कर दीजिएगा मृत्यु, तब याद रहेगा कि निर्वाण का मतलब मृत्यु होता है। निर्वाण ब्रैकेट में कर दीजिएगा मृत्यु
प्राप्त करना होता है। हो गया बुआ? चलिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार और लिख लेते हैं। कौन ऑन ही रह गया था क्या? अच्छा चलिए, अब एक बात बताइए, महावीर किस बात का विरोध करेंगे? क्या मानते हैं? ये तो हो गया, किस बात का विरोध करेंगे। अब आइए, क्या ये कर्म कांड को मानेंगे? कर्म कांड को मानेंगे? ब्राह्मणवाद को मानेंगे? मूर्ति पूजा मानेंगे? मंदिर मानेंगे? बलि प्रथा को मानेंगे? नहीं, ये सारे बातें को महावीर नहीं मानेंगे। इसमें एक बात और कहा गया है कि ये जो दर्शन है, ये जो दर्शन दिया कहा जा रहा है, ये दर्शन किसके निकट है? जैसे हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध धर्म में, तो ये बौद्ध धर्म किसके निकट है बउआ? किसका? सांख्य दर्शन। फेटा खोल दीजिए, यहाँ ठंडा नहीं लगेगा। सांख्य दर्शन, ठीक है। बौद्ध धर्म किस दर्शन के निकट बताया गया बउआ? सांख्य दर्शन के निकट। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म जो है ये किस दर्शन के किस दर्शन के निकट होगा? अनेकावाद। उसको क्या कहते हैं? शयानवाद। शयानवाद, या इसी को हम क्या कहते हैं? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, इसको क्या कहेंगे? अनेकांतवाद। अब आइए, ये शयानवाद है क्या? ये शयानवाद है क्या? पहले इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। विशेष नहीं, केवल इतना ही रिलेशन होता है कि जैन धर्म किसके निकट, जैन दर्शन किसके निकट हैं, किस दर्शन के निकट हैं, तो क्या जाएगा? शयानवाद। शयानवाद को हम लोग क्या कहते हैं? अनेकांतवाद। अब कहा गया कि इसका अर्थ होता है किसी वस्तु के सापेक्ष किसी का तुलना करना। किसी वस्तु के सापेक्ष किसी का तुलना करना, ये क्या कहलाता है? शयानवाद या अनेकांतवाद कहलाता है। बात समझे? ये तुलना करने के कंप्लीट क्या कहा गया? जैसे कहा गया कि इसमें बहुत सारे वह कॉन्सेप्ट देते हैं महावीर कि हो सकता है, हो सकता है। कन्फर्म तो नहीं ना कहा जा रहा, ये किसी वस्तु का अगर तुलना कीजिएगा तो आप कन्फर्म तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। कह सकते हैं, कह सकते हैं, पर हो नहीं सकता, पर हो नहीं सकता। हो गया? हो सकता है पर कह नहीं सकते। ये सारे जो इस टाइप के जो प्रश्न उठते हैं, ये सभी का रिलेशन इसी से है। आई बात समझ में? इसी में आप लोगों को हम बताए थे एक हाथी वाला कहानी, अंधे व्यक्ति हाथी को पकड़ता है। अब इस बात को खुद सोचिए कि क्या हाथी को वह व्यक्ति सूंड पकड़ के कह रहा है कि हाथी मोटा होता है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा होता है। वह जब 5 अंधे व्यक्ति किसी हाथी को छूकर देखता है और वो अपना अपना स्टेटमेंट लिखता है, तो जो सुर पकड़ लिया वो क्या बोल रहा है बउआ? कि हाथी कैसा है? हाँ, मोटा और टेढ़ा मेढ़ा है। अगला आदमी पूंछ पकड़ लिया, लंबा तो है लेकिन पतला है। हो गया ना? अगला आदमी क्या किया? पैर पकड़ लिया, मोटा तो है लेकिन छोटा है। हो गया? सब अपने अपने हिसाब से हाथी के विषय में बता रहा। क्या वो लोग सही बता रहा? अब आप बताइए। इसी को कहते हैं शयानवाद या अनेकांतवाद। ठीक इसी प्रकार दुनिया में कोई भी व्यक्ति ईश्वर को नहीं देखा। दुनिया में कोई भी अगर ईश्वर है भी या नहीं, इस पर हमको नहीं मानना है, केवल ये जानना है कि अगर ईश्वर है भी तो आज तक किसी ने नहीं देखा कोई। तो फिर अगर नहीं देखा तो बिना देखे किसी व्यक्ति का चित्रित करना, क्या ये उचित है? उचित है बउआ? तो कैसे हमारे भगवान का चित्रांकन किया गया है? कोई आदमी कह रहा क्या शंकर जी छाल पहन के बैठे रहते हैं, तो कोई आदमी कहता है कि बस गला में सांप है, तो कोई कहता है कि बस उनका चोटी में चंद्रमा है, तो गंगा है।
ये सारी बातें अगर किसी ने देखा नहीं तो सब क्या कर रहा, कल्पना ही ना कर रहा है। और वही कल्पना को हम लोग आडंबन बनाए हुए हैं, वही कल्पना को हम लोग सत्य मान रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति कह दिया कि हाँ ठीक, टेढ़ा मोटा तो होता है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा होता है, अब वही बात को मानकर हम लोग आज तक माने जा रहे हैं। आई बात समझ में? ये सारी जो स्थिति है या स्टेटमेंट है, ये कौन धर्म देता है? जैन धर्म देता है। इसी प्रकार कहा गया कि ईश्वर हैं या नहीं है, ये कन्फर्म नहीं करते हैं। देखिए एक समस्या है, महावीर नहीं चाहते कि हम किसी धर्म को काट करें, और कहा गया कि जितने भी ऋषि जो होते थे, ये ऋषि या साधु होते थे, वह आकाश धर्मी नेचर के होते थे। आकाश धर्मी मतलब समझते हैं? नहीं, आकाश धर्मी का मतलब क्या होता है? गगन चुमने वाले को क्या कहते हैं? गगन चुमी। आकाश धर्मी का मतलब होता है खुले विचार वाला व्यक्ति। खुले विचार वाला व्यक्ति हो सकता है कि हम अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, तब हिंदी वाला का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो मुस्लिम स्टूडेंट अगर मेरा है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा स्टूडेंट हमको लाभ दे रहा है, इसलिए नहीं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम अपने कौन धर्म मानते हैं वो उसको हमसे मतलब है, लेकिन किसी भी धर्म का हम अनादर नहीं करते हैं। यही जो विचार होता है, इस विचार को ही हम लोग क्या कहते हैं? आकाश धर्मी विचार का। आगे जब पढ़ेंगे तुलसीदास और कबीरदास की सारी कहानी, तब पता चलेगा कि आकाश धर्म क्या है। गुरुजी मुस्लिम स्वभाव के हैं और चेला जी हिंदू स्वभाव के हैं, फिर भी एक दूसरे को आदर करते हैं। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें कहाँ से आता है? आकाश धर्मी वाले नेचर से आता है। खैर चलिए, इसके बाद अगर हम एक बात और करें कि सियान बात ये हो गया। अब आइए एक छोटी सी बात, हम लोग त्रिरत्न की बात किए थे, याद है किसी को? त्रिरत्न देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में बढ़िया लोग कंफ्यूज करता है, और ख़ास करके हम एक बार गए थे इसके ठीक पिछले बार, मतलब कह सकते हैं ये 67वीं ना है, 66वीं बीपीएससी हम देने गए थे मुंगेर, समझ गए? वहाँ ये क्वेश्चन हमको मिला था। क्वेश्चन पेपर अभी भी होगा मेरे पास, तो हम देखें इसमें कि ये त्रिरत्न पूछ दिया। अब बोला कि त्रिरत्न का संबंध निम्न में से, ये त्रिरत्न निम्न में से है, त्रिरत्न निम्न में से है, और दे दिया सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसका संबंध किस धर्म से है? अब बच्चा तो त्रिरत्न देखा तो बौद्ध के सिवा कहीं रुकता ही नहीं है। त्रिरत्न नहीं है बउआ? हाँ, बौद्ध धर्म और संघ। तो वही बोले कि ये त्रिरत्न जब बच्चा पढ़ता है तो बिना बौद्ध के वो रुकता ही नहीं है। अब बौद्ध मार के आएगा और कन्फर्म में काउंटिंग किया हुआ रहेगा, रिजल्ट गड़बड़ होगा, तब कहेगा ये गलती था। बात को समझिए, यहाँ बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसलिए कहा गया कि त्रिरत्न, उसमें बुद्ध में कौन कौन है बउआ? बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म और संघ। लेकिन इसमें कहा गया, एक वर्ड दिया गया है सम्यक। सम्यक का मतलब क्या होता है? सही मायने में, ये सही तरीके से। तो इसमें भी त्रिरत्न का जिक्र किया गया है, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर ये सभी लिखेगा तो ये सभी किस धर्म में आएगा बउआ? जैन धर्म में आएगा। अब आ गया समझ में? सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की अगर बात करेगा तो ये कहाँ आ जाएगा? जैन धर्म में। अगर बुद्ध धर्म और संघ की अगर बात करेगा तो वह किस धर्म में आएगा? तो इस हिसाब से आप जान चुके हैं कि जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है? कौन कौन? सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर ये सही तरीके से है, चलिए यही इसका त्रिरत्न है। हो गया? चलिए एक और छोटी सी बात हम लोग देख लेते हैं। उसमें एक अष्टांगिक मार्ग देखे, याद है किसी को? है लड़की, अष्टांगिक मार्ग याद है किसी को? हाँ, अष्टांगिक मार्ग क्या था बउआ? मोक्ष प्राप्त करने की, ये मतलब कर सकते हैं महापरिनिर्वाण के लिए। नहीं तो आइए हम बात करते हैं कि इसका अष्टांगिक मार्ग क्या है। सॉरी, कुछ उसके बदले में होगा ना, समझ गए? आइए, इसका कहा गया कि 5, चलिए जिस प्रकार उसमें अष्टांगिक मार्ग था, इसमें 5
5 महाव्रत, क्या कहा गया, वो 5 महाव्रत की चर्चा मिलती है, हो गया। अब कहा गया कि 5 महाव्रत में 5 कौन कौन है ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा अधिक बल किस पर दिया हुआ ये धर्म, अहिंसा पर। सबसे पहला तो है कि अहिंसा। दूसरा क्या है बुआ, कोई पढ़े कभी? हाँ, दूसरा ले लेते हैं अर्चे। अर्चे, अर्चे मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। झूठ, इसका जो झूठ है, हाँ, झूठ बोलना। अगला होता है अस्ते। अस्ते, समझ गए? अगला होता है अपरिग्रह। सारी बात बताया जाएगा। अगला होता है ब्रह्मचर्य, समझ गए? इसको भी हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। अब कहा गया कि ये अहिंसा, अस्ते, और अस्ते मतलब होता है क्या हुआ, चोरी नहीं करना। इसमें क्या होता है, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब क्या होता है, धन संग्रह नहीं करना। संग्रह मतलब समझते हैं, जमा नहीं करना। कहा गया कि देखिए हम लोग को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप क्या कीजिए कि 1 केजी चावल ले जाके छत पर छिट दीजिए, चिड़िया आएगी खा के चली जाएगी। कोई भी चिड़िया को देखिएगा कि भर पेट खाने के बाद ये नहीं कहेगा कि जो बस ले लेते हैं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुल बटोर लेते हैं। वो धन संग्रह करने के चक्कर में नहीं रहता, वह खाया पेट भरा चल दिया। क्यों? क्योंकि उसके अपने पंखों पर भरोसा है कि हम कल खोज लेंगे, जबकि मनुष्य रहेगा तब कल जैसा नहीं, जितना रहेगा सब निपट लेगा कि आराम से सालों चलेगा। तो ये क्या है, अपरिग्रह करने की जो नेचर है ये केवल मनुष्य प्रजाति में है और इसके सिवा किसी भी जीव जंतु में नहीं है। कुत्ता को खाना दीजिए, भरपेट खाएगा, छोड़ देगा, चल देगा, फिर कल अपना टवाते रहेगा। कल टवाएगा ये मंजूर है, लेकिन वह धन को संग्रह नहीं करता है। कहने का सेंस इसके आधार से बहुआ, अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपके अंदर अगर ये नेचर रहेगा तो ऐसे भी तो ये केवल किसके लिए है, ये 5 महाव्रत जो है केवल इस धर्म के लिए है, समझ गए ना? ये अच्छा बात है, खराब बात है, इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ खराब होता है या अच्छा होता है? देख लो बुआ, देखने की एक नज़र होती है, समझ गए? दुनिया में कोई भी चीज़ें खराब नहीं है, हर चीज़ें अपने अपने जगह पर अच्छा है। क्या शराब पीना खराब है? शराब पीना खराब है बुआ? नहीं। हाँ, वो ऐसा नहीं कि आप शराब को पी रहे हैं, शराबें आपको पीने लगे। क्या खाना खाना सही है? तो खाना भी उतना ही खाइए जितना आपके लिए ठीक रहे। अधिक खाना खा लोगे तो भी आपको परेशानी देगी, वो भी आपको पीड़ा दे सकती है। नहीं तो कोई भी चीज़ के अगर उचित दायरे में रहकर प्रयोग किया जाए, मुंह हमको भगवान दिए बोलने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू रहें, लेकिन इसका प्रयोग वही करें जितना ज़रूरत है, तो आप अच्छे आदमी हैं। नहीं तो वही चीज़ें कहा गया है कि कोई भी चीज़ खराब और बढ़िया नहीं होता है। आप कहते हैं क्या हत्या करना खराब है? हत्या करना खराब है? बहुत अच्छा। क्या हुआ? हाँ, टर्म्स ऑफ कंडीशन पर। इसका कंडीशन क्या रहा होगा आप खुद देखिए ना। अभी हम किसी व्यक्ति को गोली मार दे, तुरंत हमको जेल हो जाएगा। और यही आदमी जाकर अगर बॉर्डर पर किसी का हत्या कर दें तो हमको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। देख लीजिए, हत्या तो हर सेंस में हत्या ही होता है, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन, स्थिति के आधार पर इसका वर्णन अलग अलग तरीके से किया जाता है, समझ गए? लेकिन जैन धर्म कहता है कि किसी भी कंडीशन में अगर आप करते हैं तो वह आपका पुद्गल खराब हो गया। जान के कीजिए, अनजाने में कीजिए, अच्छा के लिए कीजिए, खराब कुछ के लिए भी अगर करते हैं तो आपका पुद्गल खराब है। हत्या उत्या करने वाला काम दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए, वो करेगा अपना। तो हम लोग का धर्म में क्या है, तो आप जानबूझकर खस्सी का बलि चढ़ाते हैं अभी भी। तो ये क्या है? जैन धर्म कहेगा कि ये तो पाप है, तुम्हारा पुद्गल खराब हो गया ना। खैर चलिए, तो कहा गया कि जिस प्रकार हम लोग बौद्ध धर्म में
अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहे थे, उसी प्रकार इसमें 5 महाव्रत का जिक्र मिलता है। और 5 महाव्रत में कौन कौन आता है? अहिंसा, झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है, ये 4 अभी दिया गया है। और ये 4 23वें तीर्थंकर तक चला। 23वें तीर्थंकर जब तक रहे, जब तक मतलब 1 से लेकर 23 तक के ये 4 व्रत चला। लेकिन एक व्रत इसमें और जोड़ दिए, कौन? महावीर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। एक और क्या जोड़ दिए? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये किसने जोड़ा बउआ? क्या बोले? महावीर स्वामी। ब्रह्मचर्य मतलब समझते हैं क्या? बोलिए। शादी विवाह करना, नहीं करना? नहीं करना। हाँ। तो कहा गया कि बउआ आगे जब आएंगे तो आप पता चलेगा। ब्रह्मचर्य में आप शादी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध तो महावीर तो शादी किए हुए हैं। ब्रह्मचर्य का सेंस एक देखिए, 2 वर्ड जो होता है ना हमेशा कंफ्यूज करता है। क्या एक वर्ड है जीन, समझ गए, और एक वर्ड यही है ब्रह्मचर्य। ये 2 वर्ड हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये वर्ड जो कह रहा है, जीन किसको कहते हैं बउआ? नहीं तो एक काम कीजिए, नियंत्रण इसके कक्ष में दे दीजिए और इसको दे दीजिए क्या? संपूर्ण इंद्रियों पर विजेता। संपूर्ण इंद्रियों पर विजय पाने वाले व्यक्ति को जिन कहेंगे, और संपूर्ण इंद्रियों पर अगर नियंत्रण करता है तो उसको ब्रह्मचर्य कहेंगे। मिला जुला का सेंस दोनों का एक ही है, जो नियंत्रण कर लिया विजेता ही है ना। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ऐसा नहीं कि शादी विवाह नहीं किए तो महात्मा है, हमारे कहीं जिलेबी देख रहे हैं तो लाट टपक रहा है, तो आप महात्मा नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है। मुंह पर भी कंट्रोल करना होगा, समझ गए ना। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग ब्रह्मचर्य भी मतलब ये 5 महाव्रत देख लिए, और ये त्रिरत्न की भी बात कर चुके हैं। त्रिरत्न कौन कौन होगा वो? हाँ बुआ बोले कि राजा भी मानता था, तो राजा कैसे जैन धर्म को मानेगा? वो तो ब्रह्मचर्य नहीं है, अहिंसा का अति नहीं है, और फिर अपरिग्रह नहीं करता है। अपरिग्रह नहीं करता, लेकिन चंद्रगुप्त तो बहुत सारे कर्म किया, लेकिन अंत में जाकर वह जैन धर्म अपनाया ना। और जैन धर्म अपनाया तो नहीं, उसका रिजल्ट देखे कि क्या हुआ उसके साथ। उतना बड़ा राजा भूखे प्यासे मर गया। चलिए, यहाँ का बात तो हो गया। इसको 2 मिनट लिख लेते हैं, रुक जाइए, उसके बाद लिख लेते हैं। अब लगभग इसका हो गया। त्रिरत्न की बात कर लिए और 5 महाव्रत की बात कर लिए। इसका भी संगीति की बात कर लेते हैं। संगीति मतलब समझते हैं क्या होगा वो? दुर्भाषा। क्या होगा? संगीति मतलब क्या होगा? बहुत संगीति याद आया? सभा। चलिए, यहाँ तक तो लगभग हम लोग क्लियर हैं। अब हम थोड़ा सा बौद्ध संगीति के विषय में बात करेंगे। तो बौद्ध संगीति को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि बस लिखना तो एक ही लाइन है, लेकिन कितना संगीति हुआ वो इसमें? हाँ, 4 संगीति। जैन में कितना हुआ? 2। कब हुआ है? हो गया आगे ना, 6ठी शताब्दी। तो इसी को ना कहेंगे बउआ, 500 से आगे बढ़ गए, 600 साल में चल रहे हैं, तो इसको 606वीं शताब्दी कर सकते हैं। खैर आइए, इस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को देखिए। ये देख रहे हैं मगध का जोन हो गया। अब कहा कि इस समय चंद्रगुप्त राजा है, एरिया, एराकोसिया, जोरडेसिया, पर्पस मध्य, ये सारे क्षेत्र इसके राज्य में है ना। अब कहा गया कि चंद्रगुप्त का शासन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन हुआ क्या? प्राकृतिक की भी एक अपना अपना खेल होती है। प्राकृतिक ने क्या किया कि इस पूरे क्षेत्र में 12 वर्ष तक लगातार अकाल चला। समझ गए? 12 वर्षों तक लगातार अकाल हुआ। क्या उस समय आमदनी का और भी कोई जरिया है? पशुपालन खत्म हो चुकी है, मुख्य रूप से कृषि ही है, और कृषि में ही अकाल हो गया। क्या वहाँ की राजा और प्रजा दोनों की स्थिति खराब हो जाएगी? अगर हमारे सरकार देखिए कोरोना काल में 1 से 1.5 साल तक काम काज बंद रखा तो सरकार की हालत खराब है, जनता को भी हालत खराब है। और यही चीज़ें लगातार 10 साल तक कोरोना लॉकडाउन रह जाएगा तो जनता और सरकार की क्या होगी आप समझ ही सकते हैं। चंद्रगुप्त काफ़ी परेशानी से हो गया।
हो गया ना। मतलब यहाँ का शासक अभी कौन है? वह परेशान होने का क्या कारण है बउआ? अब कहा गया कि दो जैन ऋषि की बात आता है। एक जैन ऋषि कौन है बउआ? भद्रबाहु। एक जैन ऋषि कौन है? भद्रबाहु। यह जैन धर्मों के सबसे बड़े ऋषि हैं, सबसे ऊपर के गुरु हैं, समझ गए। ठीक इनके एक शिष्य हैं जिनका नाम है स्थूल भद्र। क्या नाम है? स्थूल भद्र। इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये तो बात समझ गए भद्रबाहु कौन है? जैन ऋषि के जैन धर्म के मुख्य ऋषि हैं। और ये क्या कौन है वो? स्थूल भद्र उनके शिष्य हैं। चलिए, अब कहा गया कि इस क्षेत्र में जब अकाल पड़ा, चंद्रगुप्त काफी परेशान रहने लगा, तब भद्रबाहु इनके पास गए कि आप तो बहुत बड़े राज्य के राजा हैं, बहुत सारे नाम कमाए आप, इतना बड़ा क्षेत्र जब बना लिए तो बहुत सारे नाम कमाए इतिहास के क्षेत्र में। एक काम आप और कर लीजिए ताकि आपको जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाएगा। आई बात समझ में? जन्म मरण के मुक्ति के उद्देश्य से भद्रबाहु चंद्रगुप्त को लेकर कहाँ आगे? कर्नाटक, दक्षिण में आ गए। ये दक्षिण का बेल्ट है, ये बेल्ट देख रहे हैं, ये कर्नाटक का बेल्ट है। और कर्नाटक में एक क्षेत्र का नाम है सरवन बेला गोला। समझ गए? सरवन बेला गोला एक क्षेत्र है, कहाँ? कर्नाटक में। तो कभी कभी कर्नाटक ना देकर दक्षिण भारत का जिक्र करता है। क्वेश्चन जो है वह दक्षिण भारत का जिक्र करेगा। तो क्या किए कि भद्रबाहु चंद्रगुप्त को लेकर कहाँ आगे? सरवन बेला गोला। और यहाँ वर्ष 2 वर्ष इधर उधर टहलाए उलाए, योग विद्या सिखा के, और उनको संलेखन विधि से ही प्राण का त्याग करवा दिए। हो गया। अब एक चीज बताइए बउआ कि जब भद्रबाहु यहाँ आ गए तब यहाँ का हेड गुरु कौन बने रहेंगे? उनका शिष्य ना देखेंगे। लेकिन एक बात और समझिए थोड़ा सा, ये जो महावीर के उपदेश की हम बात करते हैं, तो उनके महावीर के जो उपदेश है उसको अंगों में बांटा गया, समझ गए? टोटल 14 अंग में बांट दिए गए। अगर अंग का बात होगा तो अंग में क्या संकलित किया गया बउआ? महावीर के उपदेश। जिस प्रकार गौतम बुद्ध का उपदेश किसमें संकलित किया गया था? सुत्त पिटक में। ठीक उसी प्रकार महावीर का जो उपदेश है क्या चीज में संकलित किया गया? 14 में। उसकी संख्या कितनी थी? संकलित क्या चीज में किया गया? अंग में। उसकी संख्या कितनी है? 14। अब कहा गया कि ये 14 जो था उसमें पुस्तक था तो नहीं, केवल 14 भागों में विभाजित था। और सभी क्या था? श्रुति के रूप में, मतलब मौखिक रूप में था। और ये 14 के 14 केवल भद्रबाहु जानते हैं, सब नहीं जानता। आई बात समझ में? ये क्या करते थे कि सब ऋषियों को बताते भी थे, लेकिन 14 के 14 नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि याद है इनका दामाद जमाली को उपदेश मिला, ज्ञान मिला, तो एक नया धर्म चला दिए। अब हो सकता है कि भद्रबाहु 14 के 14 अगर स्थूल भद्र को बता दें तो ये भी विद्रोह करना शुरू कर देगा कि आप क्या हैं, आप कितना तो हम भी जानते हैं। ऐसा हो सकता है ना। तो क्या किए कि इनको 12 को ही बताया गया, 12 अंग इनको बताया गया। कह सकते हैं कि स्थूल भद्र को 12 अंगों की ही जानकारी थी, 2 अंग बचा कर रखे हुए थे। आई बात समझ में? अब देखिए 14 को जानने वाले ये हैं, 12 को जानने वाले ये हैं। जब भद्रबाहु दक्षिण गए तब स्थूल भद्र यहाँ का हेड बन गया, समझ गए? अभी भी तो अपने आप को तिस्मार खार समझ रहा है कि हम भी 12 को जानते हैं, समझ गए? ठीक क्या किए कि यहाँ एक सभा बुला लिए, एक यहाँ सभा बुलाए जैन ऋषियों का। तो जैन ऋषि को बोले कि भाई बोलो क्या तुम लोग को दुख तकलीफ है? तो जैन ऋषि बोले सब कि सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन जो व्यक्ति जैन धर्म को नहीं मानता है वह हमें नग्न अवस्था में देखकर बड़ा मजाक उड़ाता है, उपहास करता है, समझ गए ना? ये कौन कह रहा है? पूरे जैन ऋषि। किससे कह रहा है? स्थूल भद्र से। अब स्थूल भद्र कहते हैं कि ठीक है, हम लोग कोई चमक धमक वाला वस्त्र नहीं पहनेंगे, हम लोग श्वेत वस्त्र का प्रयोग करेंगे, श्वेत वस्त्र का प्रयोग करेंगे, समझ गए? वही श्वेत और अंबर, अंबर मतलब क्या कहेंगे बुआ? वस्त्र, समझ गए? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ये क्या बन गए? श्वेतांबर। यहाँ तक तो क्वेश्चन आसान ही है।
अब क्वेश्चन घुमा कैसे देता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में देख रहे हैं कि भद्रबाहु दक्षिण गए हुए हैं और यहाँ कौन मीटिंग मार लिया? स्थूल भद्र, उनका चेला ही मीटिंग मार लिया और मीटिंग में ही वह पारित कर लिया कि श्वेत वस्त्र पहन सकते हैं। जब यहाँ से ये लौटते हैं भद्रबाहु तो सब देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब स्थूल भद्र इनको कहता है कि बिना वस्त्र अच्छा नहीं लगता है, आपको भी वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तब ये स्थूल भद्र कहते हैं कि कौन कहता है कि हम वस्त्र नहीं पहने हैं, वस्त्र मेरा दिशा ही है, समझ गए? और दिशा को हम लोग दिग कहते हैं और अंबर मतलब वस्त्र होता है, इसलिए ये दिगंबर हो गए। आई बात समझ में? अब अगर श्वेत वस्त्र पहनेगा तो श्वेत वस्त्र मतलब श्वेतांबर, और जो अपने दिशा को ही अपना वस्त्र समझेगा वह क्या हो जाएगा? दिगंबर। इस प्रकार प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म दो भागों में टूट गया, ये बट गया। आई बात समझ में? अब सवाल ये उठता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन किसने किया बउआ? स्थूल भद्र। तो यहाँ तक ठीक रहता है। एक ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें बच्चा फंसता है क्या कि कौन बौद्ध संगीत निम्न में से कौन व्यक्ति प्रथम बौद्ध संगीति में उपस्थित नहीं था या शामिल नहीं था, तो क्या नाम कहोगे? भद्रबाहु। यहाँ तक तो ठीक है, हो गया। यही इसका ये कहानी समझेंगे। ये कहानी फिर से एक बार आएगा जब हम लोग मौर्य में पहुंचेंगे ना, चंद्रगुप्त की मृत्यु वहाँ फिर से करवाएंगे। ये तो केवल जैन की दृष्टि से इतना देख लिए। आई बात समझ में? चलिए इसको पहले यहाँ तक हम लोग फटाफट पेन डाउन कर लेते हैं। कहाँ तक हम लोग लिखे हुए बुआ? संलेखन विधि हो गया है ना। चलिए अगला लिख दीजिए। जैन धर्म लिखिए बुआ। जैन धर्म किन किन बातों का विरोध किया याद है आप लोगों को? जैन धर्म किन किन बातों का विरोध किया है? हिंसा नहीं लीजिए, हिंसा का जिक्र कहीं कर रहा हो तो सीधे कहता अहिंसक होना चाहिए, हिंसा नहीं करना। इस बात पर मेन जोर दिया है, तो इस बात का विरोध नहीं कर रहा है, समझ गए? तो विरोध कहाँ किया? ब्राह्मणवाद या कर्मकांड, यज्ञ, बलि, ये सभी का वो विरोध करते हैं। हो गया, लिखिए। जिस पर वह क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध भी ये सभी पर विरोध कर किए हैं। क्या लिखे? कर्मकांड, बलि प्रथा, यज्ञ एवं ब्राह्मणवाद का विरोध किए, एवं ब्राह्मणवाद का विरोध किए। चलिए अगला पॉइंट एक ठो लिख दीजिए। जैन दर्शन किसके निकट है बउआ? जैन दर्शन किसके निकट है? श्वेतांबर का। किसके निकट है? तो श्यानवाद ना बोलिए। अगला पॉइंट में लिखिए कि जैन दर्शन स्यादवाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनेकांतवाद। हो गया बुआ। जैन दर्शन स्यादवाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अनेकांतवाद के निकट हैं। हो गया। चलिए अब एगो अच्छा कॉलम बना दीजिए और लिख दीजिए जैन धर्म का त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, इसको क्या कीजिएगा? डबल स्टार के साथ लिखिए। ये थोड़ा सा विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है। त्रिरत्न कौन कौन त्रिरत्न है आप लोग खुद जानते हैं, लिखिए। हाँ सम्यक है। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक
आचरण। याद रहेगा 3 बातें? नहीं रहता है बउआ, देख लेते हैं। हो गया, त्रिरत्न लिख लिए। अगला एगो पॉइंट बना के लिख दीजिए, 5 महावर्त। 5 महावर्त। पहला लिख दीजिए अहिंसा, अहिंसा, अर्चे, ऐसे लिखिए, अर्चे। अर्चे का मतलब क्या होता है बउआ? हाँ, झूठ नहीं बोलना। फिर अगला लिखेंगे अस्तेय। ये लड़का जाकर लाइट जरा बंद करो तो, पहले कुल बैठे टीटी कर रहा है। अस्तेय हो गया बउआ। और क्या लिखेंगे बउआ? अपरिग्रह। अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? हाँ, धन संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य उतना दिखाई देता है गधा को। हो गया, ये क्या हो गया? 5 महावर्त। हो गया बउआ, 5 महावर्त लिख दिए। अब वहां एगो स्टार पॉइंट लगा के लिखिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर ने शामिल किया। ब्रह्मचर्य महावीर ने शामिल किया। हो गया। चलिए एक पॉइंट और लिख दीजिए, जैन धर्म के अनुसार सलाका पुरुष का अवधारणा किस धर्म से बउआ? जैन धर्म से। चक्रवर्ती राजा का और तीर्थंकर का संबंध? हाँ, तो लिख दीजिए, क्या लिखा बउआ? जैन धर्म के अनुसार 63 सलाका पुरुष, 63 सलाका पुरुष और 12 चक्रवर्ती राजा और 24 तीर्थंकर। अवधारणा है। हो गया। चलिए एक तो कॉलम बना लीजिए, बौद्ध संगीत, सॉरी जैन संगीति कर जैन। हाँ, दुइयों को तो ये आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हो गया। पहला कॉलम लिखेंगे आयोजन, पहला में लिखेंगे आयोजन, दूसरा में लिखेंगे वर्ष, छोटा छोटा कॉलम बनाइए, वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। हो गया। पहला में क्या लिखा? आयोजन और वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। चलिए बउआ, पहला कहाँ होगा? अपने मन से बताइए आप लोग।
हम अभी नक्शा बनाए थे तो दिखाए थे, अभी हम नक्शा बनाए थे तो दिखाए थे। तो मगध का क्षेत्र कहाँ है? मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर। राजगीर है, राजगीर पहले न था जी। अब यहाँ मौर्य चंद्रगुप्त की हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त के समय कौन होगा? पाटलिपुत्र। आयोजन में पहला क्या लिखेंगे? गधा, तुम क्या स्थान वाला लिख रहा आयोजन में? तो यहाँ आयोजन का मतलब पहला, वर्ष कितना लिखोगे? 300 ईस्वी पूर्व। स्थान क्या लिखोगे? पाटलिपुत्र। और स्थान अध्यक्ष कौन लिखोगे? अध्यक्ष कौन होगा? स्थूलभद्र, क्योंकि वो तो है ही नहीं, भद्रबाहु तो है ही नहीं। हो गया बउआ। दूसरा 571 नहीं आएगा, वो 512 आएगा। 571 वहाँ ध्यान से लग गया। 512 ईस्वी, 512 ईस्वी लिख दिए। पाँच 512 ईस्वी पूर्व। गधा हो, 300 वहाँ हम आए हुए हैं, अब 300 के फिर बाद वहाँ जाएंगे। 512 हो गया। ये कहाँ होगा बउआ? बल्लभी। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष वर्धे क्षमा सर्वन, देववर्धि क्षमा सर्वन, देववर्धि क्षमा सर्वन इसका अध्यक्ष होंगे। देववर्धि क्षमा सर्वन। अब आइए इस बौद्ध संगीति और कहानी से कुछ बातें निकाल कर नोट कर लेते हैं। लिखिए, इसमें कितने संगीति हुए वो हुए? तो पहला पॉइंट ले दिए, जो संगीति। पहला पॉइंट में लिखेंगे दो जैन संगीति हुए। हो गया। चलिए दूसरा बात लिख दीजिए, प्रथम में कौन क्या भद्रबाहु भाग लिए थे? नहीं, तो लिख दीजिए प्रथम बौद्ध संगीति में भद्रबाहु भाग नहीं लिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैन संगीति। हो गया बुआ। प्रथम जैन संगीति में भद्रबाहु भाग नहीं लिए। और प्रथम में क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था बुआ? प्रथम बौद्ध संगीति में क्या काम हुआ था? हाँ, 2 भागों में वो बट गया। अगला पॉइंट लिख दीजिए, प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। प्रथम बौद्ध संगीति में प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया या बट गया या अलग हो गया, जो भी। कौन कौन भाग बटा हुआ? हाँ, तो लिख दीजिए पहला और दूसरा। पहला हम क्या लिखेंगे? श्वेतांबर। श्वेतांबर में ब्रैकेट में लिख दीजिए श्वेत है वस्त्र जिसका, श्वेत है वस्त्र जिसका, श्वेत है वस्त्र जिसका। दूसरा क्या है? दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसका। यहाँ देखिए अनेक शब्द का एक शब्द भी काम आएगा। ये हो गया। चलिए एक पॉइंट और लिख दीजिए, दूसरे बौद्ध संगीति में दूसरे जैन संगीति में
जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध मतलब समझते हैं? लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। हो गया बउआ। चलिए अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन कंपैरिजन कर लें कुछ बातें का क्या। अब हम आप लोग को बताए थे कि जो इस बात को हम बताएंगे उस बात को खारिज करेंगे, ऐसी बात आया था ना। अब आप जान चुके हैं कि जैन धर्म 2 भागों में है। तो जैन धर्म क्या, जैन धर्म का जो पहला भाग है, कौन भाग है बउआ? श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर। अब दिगंबर कहेगा, दिगंबर के अनुसार कोई महिला को क्या कह सकते हैं बउआ? कोई महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती है, कोई महिला को कैवल्यन नहीं बन सकती है, तीर्थंकर नहीं बन सकती। ये कौन कहता है? दिगंबर। दूसरी चीज़ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इनका एक बेटी है, बेटी का नाम सुने हैं? क्या नाम है? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, दर्शनी नहीं, दर्शनी कीजिएगा तो पीछे हो जाएंगे फिर। हाँ, प्रियदर्शना, या फिर अशोक का नाम है प्रियदर्शनी ना जी। चलिए, तो ये जो देख रहे हैं, दिगंबर कहेगा कि महावीर ने शादी किया ही नहीं था, ना पत्नी है ना बच्चा है। आई बात समझ में? ये कौन कहेगा? श्वेतांबर। इसी के अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार ही महिला कैवल्यन नहीं बन सकती है। ये बात कौन कहता है? दिगंबर। ये सारे बात को समर्थन कौन करता है? श्वेतांबर। श्वेतांबर उसको समर्थन करेगा और दिगंबर उसका विरोध करेगा। दिगंबर कौन कौन बातों को काट रहा है? कि महावीर ने शादी किया ही नहीं, ना बेटी है ना दामाद है, ना उनका पहला उपदेश। उपदेश भी कटेगा ना। अगर पहला उपदेश अगर दिए भी तो वह जमाली को नहीं दिए, क्योंकि वो तो जमात था ही नहीं। हो गया ना। दूसरी बात है, क्या कहा गया? क्या बोले? हाँ, महिला कैवल्यन नहीं बन सकती है। अब इस प्रकार इसकी कम स्थिति देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा बड़ा फैसिलिटी भी आ चुका था, इसलिए इसका जो अध्यक्ष है कौन है बउआ? श्वेतांबर का स्थूलभद्र। और वह स्थूलभद्र कुल कितने उपदेश को जानता था? 12, मतलब 12 अंग को जानता था। समझ गए? इसलिए जैन धर्म में यही 12 अंग प्रचलित हो गए। आई बात समझ में? अब 2 बोला हल्का पार्टी हो गया, 2 बोला हल्का पार्टी हो गया। समझ गए? अब कहा गया कि अब 12 अंग का ही चर्चा मिलता है। अब 12 अंगों की अगर हम बात करें तो इसको जो लिपिबद्ध किया गया, या अंग को जो लाया गया, उसको क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। समझ गए? मतलब कह सकते हैं कि जितने भी अंग की अगर हम बात करें लिपिबद्ध हो रहा है, लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। समझ गए? अब कहा गया कि ये आगम, आगम शब्द का अवधारणा किस धर्म से आएगा? तो आंसर क्या जाएगा? यहाँ के बाद लगभग आपका जैन खत्म हो गया। 1-2 पुस्तक की बात कर लें। यही बस 12 अंग और इसका उपांग की बात होता है, और विशेष इसमें कोई पुस्तक, जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे पुस्तक अपना आएगा। हो गया। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ के बाद एक और छोटा सा धर्म है। कौन सा? कोई बता दीजिए। ईसाई छोटा धर्म नहीं है बउआ। नहीं जानते हैं? वैष्णव धर्म। हाँ देखो, गधा पकड़ लिया। वैष्णव धर्म भी छोटा धर्म नहीं है। आइए एक छोटी सी बात कर लेते हैं। आप लोग को याद होगा कि तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया है? अब मोगली पुत्र का याद कीजिए। आजीवक। समझ गए? एक आजीवक है, आजीवक। समझ गए? आजीवक का संस्थापक कौन माना जाएगा वो? गोसाल। मोगली पुत्र गोसाल। ये एक आजीवक संप्रदाय है। समझ गए? आजीवक संप्रदाय कहने का सेंस क्या है? इसका संबंध किस बातों से है बउआ? यह कैसा धर्म होगा? बोलिए।
आजीवक किसको कहेंगे? जैसे हर चीज में तो बताया गया ना, किसको जैन कह रहे हैं, इसको बौद्ध कह रहे हैं, ऐसा नेचर है, तो इसका नेचर कैसा? बोलो बउआ। आजीवक नहीं समझते हैं? वहाँ आजीवक मतलब होता है व्यवसाय, जीविका जो समझते हैं ना, उसी को वहाँ तो व्यवसाय की बातें कहा गया है, समझ गए। लेकिन यहाँ आजीवक ये एक संप्रदाय है, ये एक धर्म की बात कर रहे हैं हम। बोलिए इसका संबंध किससे है? आजीवक का संबंध किससे आएगा बुआ? हाँ चलिए वो सब छोड़ दीजिए। इसको कहते हैं नियतिवाद। क्या कहते हैं? नियतिवाद। इसका संबंध किससे है? नियतिवाद। नियतिवाद समझते हैं? नहीं तो समझिए। आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसा सुने हैं? इसका सेंस क्या है? ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी अन्न की दाना की अगर हम बात करें तो उस अन्न के दाना पर लिखा हुआ है कि ये अन्न को कोई खाएगा या फेंकाएगा, या कौन खाएगा, कब खाएगा और कहाँ खाएगा, सारी बात अन्न पर लिखा हुआ है। इसी को तो नियतिवाद कहते हैं। नहीं समझे? चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ से समझेंगे, यहाँ से समझिए। ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये है कौन सा बेल्ट? कश्मीर। ये कौन सा बेल्ट है बुआ? उत्तराखंड। ये तो मैप में छोटा लग रहा, लेकिन ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब कहा गया कि एक बार बुआ कहानी को सुन लीजिए तो भरपेट इसको समझ जाइएगा। कहा गया कि एक बार यमराज यहाँ के पर्वत पर बैठा हुआ था और नारद जी को खबर भेजवाया, ये नारद जी को बुलाया गया, समझ गए। जब वहाँ नारद पहुँचे तो देखे कि यमराज रूम में बैठा हुआ है और द्वार पर एक सर्प है, सांप बैठा हुआ है, समझ गए। तो नारद जी समझ गए कि लगता है कि यही सांप का आज पार लगने वाला है, समझ गए। यमराज के पास रहने का मतलब क्या? मृत्यु को गले लगाना। अब यहाँ सांप को देखे तो नारद जी चुपके से सांप को उठाए और ले जाकर रख दिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड के एक पहाड़ पर ले जाकर उसको छोड़ दिए। अब फिर पुनः 1-1.5 घंटे बाद वापस आए यमराज के पास, तो यमराज काफ़ी परेशान है। तो इनको तो पता चल ही रहा था कि क्यों परेशान होगा यमराज। इनको नारद जी को मन में लग रहा था कि यमराज क्यों परेशान होगा, इस बात को तो अंदर अंदर जान ही रहा था। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ दिया कि यमराज आप क्यों परेशान हैं? तो यमराज बोले कि मेरे गेट के द्वार पर एक सांप है और उसका 1 घंटे बाद उसका मृत्यु उत्तराखंड में लिखा हुआ है। 1 घंटे बाद उत्तराखंड के किसी पहाड़ पर उसका मृत्यु लिखा हुआ है। अब ये कैसे होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ नारद जी को लग रहा है यही है नियतिवाद। नारद जी जानते थे कि उसका मृत्यु कहाँ होने वाला है। क्या नारद जी बचाने के उद्देश्य से धरा थे कि मारने के उद्देश्य से? बचाने के उद्देश्य से। लेकिन यमराज किस बात से यहाँ परेशान है कि इतना दूर की रास्ता 1 घंटा में सांप कैसे सफर करेगा? 1 घंटा में इसका मृत्यु लिखा हुआ है, मेरा कैलेंडर तो यही कह रहा है। इस बात से हम परेशान हैं। अब नारद जी समझ गए कि इसी को नियतिवाद, अब समझ में आ गया नियतिवाद क्या है। अब समझ में आ गया कि नियतिवाद क्या है। अब यही नियतिवाद को इससे रिलेटेड है आजीवक संप्रदाय से, और विशेष इसमें कुछ भी नहीं लेना है। सिंपल इतना ही पूछेगा कि आजीवक संप्रदाय का संबंध किससे है, तो क्या कहेंगे? नियतिवाद से है। और उसका संस्थापक कौन है? मोगलीपुत्र गोसाल। एक यहाँ और आता है, क्या कहते हैं? भौतिकवादी सिद्धांत। एक छोटा सा बात करते हैं, 2 लाइन का है। ये भौतिकवादी सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया बुआ? चार्वाक के द्वारा। इसका सिद्धांत बहुत मस्त है, नहीं समझे? नहीं, ये तो हो गया, ये धर्म की बात ना कर रहा, ये फिजिकल जोड़ने की बात कर रहा। भौतिकवादी सिद्धांत देता कि इस सिद्धांत से लोग जियो। इसका क्या कहना पता है? जावत जियम सुखम जीवत, ऋणम लेकर घी पीवम। मतलब संस्कृत की भाषा में कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। नहीं, इसका सीधा कहना है कि जब तक जियो सुख से जियो। यार कौन जानता है कि स्वर्ग है कि नरक है? यहाँ खूब कर्जा ले लेकर घी पियो। कहने का सेंस
कि कर्जा लेकर खूब खाओ, खूब पियो, खूब मौज करो, मर गया तो चला गया, ऊपर में जो होगा देखा जाएगा। ये भौतिकवादी सिद्धांत कौन देता है? चार्वाक। आई बात समझ में? ये चार्वाक की बात हम लोग लगभग समझ चुके हैं। ये एक आजीवक संप्रदाय। यहाँ के बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए? यहाँ के बाद धार्मिक जीवन खत्म। धार्मिक जीवन क्या बोला बउआ? तो इसको पहले थोड़ा सा क्लोज कर दे तब ना। ये कौन सा पीरियड में भी हम लोग बात कर रहे हैं? महाजनपद का कौन कौन जीवन बात कर चुके हैं? 2 जीवन बात कर चुके हैं, 2 को बचा हुआ है, 2 को एक ही क्लास में लपेट लेंगे। कौन कौन जीवन बचा हुआ बउआ? सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन। कौन कौन? सामाजिक और राजनीतिक। धार्मिक तो खत्म हो गया, धार्मिक तो खत्म हो गया, सामाजिक और राजनीतिक। धार्मिक तो ये खत्म नहीं हुआ बउआ, ये धार्मिक ही तो है। ये धर्म के विषय में हम पूरे पढ़ा दिए, अभी भी आप कर रहे धार्मिक जीवन। अब बताइए सामाजिक और हाँ, तो ध्यान से सुनिए, सामाजिक और आर्थिक 2 को बचा हुआ है। राजनीतिक में हम बात कर लिए कौन कौन राजा बना, कैसे राजा बना, और धार्मिक में हम बात कर लिए कौन कौन धर्म आया, कौन कौन धर्म उत्थान हुआ या पतन हुआ। धर्म के बारे में बड़ा शौक करता है, बहुत हड़बड़ाइए नहीं। अभी क्या सुने हैं कि एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ है, मतलब ब्राह्मण धर्म वहाँ देखा गया। फिर यहाँ के बाद आएगा तो 1 बार 2 बार, अभी कई बार होगा अश्वमेध यज्ञ, तो आप समझ जाएंगे कि ब्राह्मणवाद आ जाएगा। समझ गए? तो ब्राह्मण धर्म आएगा और उसका भी उत्थान होगा। चलिए, यहाँ के बाद हम लोग कहाँ प्रवेश करेंगे? सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। इसलिए हो गया। अब बताइए, किसी का कोई सस्पेक्ट कहीं से, कोई क्वेश्चन से? पूरे लिखना था। क्या चीज? क्या है लिखने में? क्या है? आजीवक संप्रदाय ब्रैकेट में कर दीजिए, नियतिवाद, जिसका संस्थापक मोगलीपुत्र घोषाल है। आजीवक खत्म हो गया। भौतिकवादी सिद्धांत हो गया। क्या चीज? गधा है तुम। पहले बात को समझो बउआ, ये हम धर्म की बात कर रहे हैं। इस पीरियड में जो जो धर्म उत्थान में आया, जो जो धर्म प्रकाश में आया, उस धर्म के विषय में बात किए। पहला आपका कौन धर्म बात किए? बौद्ध धर्म, वो काफ़ी उत्थान में रहा। जैन धर्म भी उत्थान में रहा, और ये सब छोटा छोटा धर्म है जो मानने वाला है। आगे देखिए, अब कहानी को थोड़ा सा समझ जाइए। जैन धर्म को मानने वाला कौन राजा था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब बताइए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ मृत्यु हो जाती है तो यहाँ राजा कौन बनता है बउआ? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार यहाँ राजा बनेगा। अब यहाँ से भद्रबाहु लौटेंगे तो बोलेंगे कि बउआ तुम पिताजी तुम्हारे जैन धर्म को मानने वाले थे, तुम भी जैन धर्म मान लो, आओ दीक्षित कर देते हैं, दीक्षा दे देते हैं। तो बोलेंगे कि नहीं महाराज, एक हो कि तो आप सिखा पढ़ा के ले मरे, अब हमको नहीं जाना है। अब देखिए क्या होता है, बात को थोड़ा सा समझिए। जब चंद्रगुप्त को यहाँ लेकर आते हैं तो यहाँ बिंदुसार बैठकर रोता है कि पिताजी को कोई समझाए, और वही उसी समय पहुँच जाता है आजीवक मोगलीपुत्र घोषाल कि हड़बड़ाओ नहीं बउआ, सब नियत है, तुम्हारे पिताजी को वही लिखा हुआ था और सही मरना था। यही अपना नियतिवाद वाला सिद्धांत जाके देते हैं। तो ये कौन धर्म को मानने लगेगा? आजीवक संप्रदाय को। आई बात समझ में? बात समझ में आया? चलिए, यहाँ के बाद ये भी हो गया कि बिंदुसार किस धर्म को मानेगा? किस स्थिति में मानना स्वीकार किया? जब वो अपने पिताजी को देखा वहाँ जाते हुए, तो जो समझा तो नहीं पाया, कह नहीं पाया, लेकिन ये रो रहा था और कहता था कि कोई तो मेरे पिताजी को समझाए। समझ गए? तो उतने ही में ये मोगलीपुत्र घोषाल वहाँ पहुँचते और समझाते हैं कि हड़बड़ाइए नहीं, आपका पिताजी को वही लिखा हुआ ही था, इसलिए उनका मृत्यु हो रहा है, वही लिखा हुआ। इस बात को याद दिला देता है। नियतिवाद वही नहीं कहता कि वही लिखा हुआ है। हम लोग भी देखते हैं क्या कीजिएगा दुल्हन, उसको सही लिखा हुआ ही था, नहीं होता है। चलिए, यही आपका हो गया आजीवक। चलिए, यहाँ के बाद एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आप लोग कहाँ तक बढ़े।
हो गया बउआ? दोनों को मिलाएं ना। चलिए एक काम कर लेते हैं, A B C D E स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहले देते हैं कर्म, हो गया। उसके बाद देते हैं आत्मा, उसके बाद देते हैं पुनर्जन्म, उसके बाद देते हैं कर्म कांड, और यहाँ देते हैं ऑल ऑफ दिस नहीं दे सकते हैं, एक से अधिक या कोई भी नहीं, कोई भी। रेडी है? तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है कि जैन एवं बौद्ध धर्म में समानता का बिंदु है। समानता का बिंदु मतलब समझे? जैन और बौद्ध कौन ऐसा बात है जो दोनों मानता है? कर्म और जुड़, ये सब हमको बता, हमको केवल एक बात सिखाइए। आंसर क्या होगा? ई। श्योर है? चलिए अगर ई आते हैं तो किसको किसके आधार पर आप ई कर दिए? मतलब ए और सी, ए और सी। कॉमन है, बहुत अच्छा। क्या ये आंसर सही है? आंसर सही है, लेकिन आपका सोच गलत है। ए और सी के साथ साथ डी भी होगा। कर्म कांड को ना जैन मानता है ना बौद्ध मानता है, दोनों में समान पहलू है। आई बात समझ में? कर्म कांड जो है दोनों में कोई नहीं मानता, मतलब दोनों समान है। तो मतलब चलिए ई हो गया। इसको थोड़ा सा हम पलट देते हैं, इसको समानता हटाकर असमानता कर देते हैं। असमानता का बिंदु है। फिर आत्मा पात्मा, नंबर बोलिए, नंबर बी। आंसर भी होगा, ई होगा। कौन कौन होगा बउआ? बी। अरे पता, फिर से देखो। श्योर है? सब तो आप लोग ठीक ठाक कंडीशन में है ना? चलिए